आज हम लोग एथिल अल्कोहल के रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक, जिसमें आपने पिछले वीडियो में आईपीएससी पढ़ा पूरा। अब इसमें लोग एथिल अल्कोहल के बारे में पढ़ेंगे। एथिल अल्कोहल के बारे में आप जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो बोर्ड से संबंधित इंपॉर्टेंट रिएक्शन होगा, ठीक है। कुछ अतिरिक्त भी रिएक्शन आपको मिलेगी, तो देख लेते हैं। सबसे पहले एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल, तो एथिल अल्कोहल का सबसे पहले हम देख लें इसका अणुसूत्र क्या होता है। क्या होता है अणुसूत्र, इसका क्या होता है, ठीक है। तो एथिल अल्कोहल का जो अणुसूत्र होता है आपको मालूम है C2H5OH, ठीक है। क्या होता है C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल का अणुसूत्र होता है C2H5OH, ठीक। इसको चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या करके इसको आप ऐसे भी लिखा जा सकता है। लिख रहे हैं CH3CH2OH, ठीक है। CH3CH2OH, C2H5OH, ये दोनों ही अणुसूत्र है। देखिए आप कितना है, कार्बन कितने हैं, 2 है, 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 3 2 5, OH और OH, ठीक है। तो चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, दोनों कंडीशन में आपका सही है, ठीक। ये हो गया। अब हम इसका संरचना क्या होता है, इसका संरचनात्मक, इसकी संरचनात्मक संरचना देख लें, सूत्र इसका देख लें क्या होगा। संरचनात्मक सूत्र क्या होता है इसका, ठीक है। तो देख लेते हैं इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होगा। CH3CH2OH है, तो हम देख लेते हैं। ये वीडियो में बताया भी गया आपको, लेकिन तब भी बता दे रहे हैं क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ है, तो पूरा देख लीजिए। ये हो गया, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां पर भी आपका हाइड्रोजन हो गया, और ये क्या हो गया OH, ठीक है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे किताब में O सिंगल बॉन्ड H करके लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे है वैसे ही आपके सामने उपस्थित है, ठीक। अब इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, इसका आईपीएसी नेम जानते हैं आप, इसका आईपीएसी नेम आपको बताया गया है। इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, इसका आईपीएसी नेम होता है एथेनॉल। क्या होता है, एथेनॉल होता है। इसका आईपीएसी नेम क्या होता है, एथेनॉल, ठीक है। इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, एथेनॉल। तो इतना हमने बता दिया। इसमें से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन उठ सकता है, या तो आईपीएसी नेम पूछ देगा, या तो एथिल अल्कोहल का सूत्र पूछ लेगा, और सूत्र पूछेगा तो CH3CH2OH लिख देना, चाहे C2H5OH लिख देना, दोनों एक ही चीज है। यानी इससे ये बना है और इससे ये बना, दोनों एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। या ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसे पूछ देगा, बताओ इसमें इस कार्बनिक यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह है, कौन सा क्रियात्मक समूह। तो जिसमें क्रियात्मक समूह है तो आपको मालूम है क्रियात्मक समूह कौन है, OH है। कौन है, OH। इसको हाइड्रोक्सी ऑल इसको कहा जाता है, ठीक है। हाइड्रोक्सिल या ऑल अनुलग्न में इसको क्या कहते हैं, ऑल कहते हैं, जिसका उपयोग यहाँ किया गया, ठीक। इसका स्ट्रक्चर पूछ देगा, किसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर आपका ऐसे बन जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब इसमें हम आगे देखेंगे, ठीक। और ये जो होता है प्रकृति में कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रकृति में जो पाए जाते हैं सुगंधित जो तेल हो गए, ठीक है, मीठे फल हो गए, उन सब में ये थोड़ी सी मात्रा में एस्टर के रूप में क्या होता है, उपस्थित रहता है। और एस्टर के रूप में उपस्थित रहता है, स्टार्च के रूप में भी ये उपस्थित रहता है। अब आपको इतना मैं बता दिया, रिलेटिव जो एक नंबर क्वेश्चन जिससे बनना था मैंने आपको सब बता दिया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन की तरफ बढ़ेंगे, निर्माण की विधियां, ठीक है। तो देख लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि परीक्षा में जितना पढ़ा रहे हैं उसमें से ही आना है, बाहर नहीं जाना, ये याद रखिएगा, ठीक है। जब परीक्षा देकर आप आएंगे तो पाएंगे जितना मैंने पढ़ाया है उसी में से आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब निर्माण की विधि, यानी एथिल अल्कोहल कैसे बनाएंगे। यानी पेपर में दे देगा कि एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, और तथा उसके 4 रासायनिक गुण लिखिए, ठीक है। तो जहां जहां क्वेश्चन जैसे मिलता जाएगा इंपॉर्टेंट, वैसे ही मैं उसको बताता जाऊंगा, और आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ये नहीं कि बस आधा से देखे उड़ा दिए, कोई जरूरत नहीं देखने के लिए, ये सब मालूम है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक। अब एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, यानी अब आपकी हेडिंग आएगी एथिल अल्कोहल बनाने की विधि। क्या है एथिल अल्कोहल बनाने की
विधि, उसके बारे में जरा देख लेते हैं। ठीक है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि क्या है उसमें देख लें। पहला क्या कह रहा है, ध्यान सुनो कि इसमें होगा एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करा दी जाए। ठीक है, रिएक्शन भी कई तरह से पूछता है, ये ध्यान रखिए, रिएक्शन भी कई तरह से पूछे क्या होता है जब। ठीक, तो पहले हम पूरा पढ़ा देंगे तब वो रिएक्शन फिर जैसे बोर्ड पूछता है उस तरह से बताएंगे। ठीक, तो कह रहा है एथिल अल्कोहल बनाने की विधि है। तो पहला पॉइंट है कि एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, तो यहां हेडिंग पड़ जाएगी आपकी एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड की पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ अभिक्रिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, इसे हम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, कुछ आए चाहे ना आए लेकिन आपको अणुसूत्र याद होना चाहिए। जिसको अणुसूत्र याद होगा वो अपना आराम से रिएक्शन सॉल्व कर सकता है, नहीं समझ सकता है। तो सबसे पहले अणुसूत्र में देख लें, एक चीज बता दें, देख लो C2H5 या CH3CH2 तो हम लोग क्या कहते हैं, एथिल कहते हैं। क्या कहते हैं, एथिल। ठीक है, और यहां क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड। क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमाइड। अगर Br सिर्फ अकेले रहे, इसके अंदर कोई भी तत्व ना होना, इसके आगे कोई तत्व ना, इसके कोई पीछे तत्व हो, कुछ भी ना रहे, तो उस अवस्था में इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, ब्रोमीन पढ़ते हैं। क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, ब्रोमीन पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखो क्या लिखा, एथिल ब्रोमाइड, यानी एथिल के साथ, इसके साथ एथिल, एथिल फार्मूला क्या ऊपर लिखे हैं C2H5 और ये है ब्रोमाइड। ब्रोमाइड का मतलब क्या, Br। ब्रोमाइड का मतलब क्या हो जाएगा, Br। क्यों Br इसको लिखा गया, इसलिए इसको लिखा गया कि ये जो ब्रोमीन है वो एथिल के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हमने क्या पढ़ा, ब्रोमाइड। जैसे कि आयंस होते हैं, ठीक, तो आयंस में बता दें कि इस पे कौन सा आयंस होगा, ब्रोमाइड पे, ब्रोमाइड पे होता है माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का। ऐसे ना समझ में तो एक ट्रिक के रूप में समझ लें कि सिंपल सा पूरा व्याख्या नहीं करेंगे क्योंकि उतना समय नहीं है हम लोग के पास। C2H5 प्लस Br। ठीक है, Br पे हमेशा कितने आयंस होते हैं, यानी ऋण के कितने आवेश होते हैं, ऋण के कितने होंगे, तो माइनस का 1 होता है, और कार्बन पे कितना होता है, प्लस का 1 होता है। ठीक है, तो यहां देखिए जब दोनों तरफ, यानी यहाँ प्लस का 1 है और यहाँ Br में माइनस का 1 है, दोनों कैसे हैं, समान है ना, एक पे प्लस है, एक पे क्या है, माइनस है। अगर यहाँ पे अगर 2 प्लस का होता और 1 माइनस का होता तो ये कभी भी आपस में नहीं जुड़ते। यानी इसमें आपका जितना धनावेश होगा उतना ही क्या होना चाहिए, ऋणावेश होना चाहिए, तब जाके जुड़ेगा। तो यहाँ कितना है, धनावेश 1 है और ऋणावेश कितना है, 1 है, इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। बराबर में रहेंगे तभी जुड़ेगा। तो यहाँ क्या बन गया, C2H5Br। ठीक है, C2H5Br, यानी क्या नाम हो गया इसका, एथिल ब्रोमाइड। हमने बताया एथिल ब्रोमाइड का, तो ऐसे ना बन पाए तो बस ऐसे याद रखिएगा, एथिल, तो एथिल का फार्मूला मालूम है C2H5। ब्रोमाइड का मालूम, ब्रोमाइड क्या होता है, ब्रोमाइड यानी ब्रोमीन, ब्रोमीन यानी Br, ऐसे लिख लीजिए, सिर्फ समझने के लिए बता रहे हैं, पूरा विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है। एथिल ब्रोमाइड, ठीक है, ब्रोमाइड से ब्रोमीन, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, ये याद रखिएगा, C2H5Br हो गया। अब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अब हमने आपको यहाँ आयंस के बारे में बता दिया। ब्रोमाइड, तो ब्रोमाइड पे कितना था, Br माइनस का 1 था। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसीलिए सब क्या है लिख रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड क्या हो जाएगा, OH माइनस, ये हाइड्रोक्साइड का हो गया। ठीक है, अगर तुमसे कह दे कोई कि सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखो, तो मान लो तुमको मालूम है सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है, तो आपने Na लिख दिया। फिर दिमाग दौड़ाना कि हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रोक्साइड भी कितना है, OH है, तो यहां जोड़ देना OH
रेडायन, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया। उसी तरह इसमें लिखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको मालूम चाहिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है ना, थोड़ा बड़ा लिख दें, हाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम किससे लिखते हैं, के से, तो के हो गया, हाइड्रोक्साइड क्या हो गया, OH हो गया। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की तोड़ कर देखें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड किसमें टूटेगा, Na प्लस यानी सोडियम धनायन टूट जाएगा, और OH किसमें चला जाएगा, ऋणायन चला जाएगा। उसी तरह पोटेशियम, पोटेशियम का KOH, यहां देखिए K प्लस और OH ऋणायन है ना, देखिए, तो इसको पोटेशियम आयन कहेंगे, इसको OH ऋणायन कहेंगे, इसको सोडियम धनायन OH ऋणायन, पोटेशियम धनायन, सोडियम धनायन, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें क्या है, देखिए जितना K पे कितना है प्लस का 1 है, OH पे कितना है माइनस का 1 है, इसलिए जुड़ के क्या बन गई है, KOH बन गया, और ये क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। तो ये इसीलिए इस वीडियो में हम आपको ये छोटी छोटी चीजें जो हैं बताते चल रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत ना हो, ये भी याद कर लीजिएगा तो आराम से बन जाएगा। ठीक है, T हो गया, C2H5, Br हो गया, KOH हो गया। ठीक, अब इसमें देख लो, नीचे देख लो तरीका कैसे क्या है, जैसे कि हमने लिख दिया C2H5 प्लस Br, सिर्फ एक समझने के लिए ट्रिक बताई जा रही है आपको, जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ कितना हो गया प्लस, इस पे क्या हो गया माइनस, लिखा हुआ मैंने ऊपर, देखिए यहाँ पर मैं लिखा होगा, हमने मिटा दिए लग रहा है, नहीं यहाँ C2H5 Br माइनस प्लस है, प्लस KOH को मैं तोड़ दिया, KOH को तोड़ा है ना, किसमें तोड़ा, K प्लस और OH ऋणायन। ये सब ट्रिकी चीजें आप जान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, KOH। ठीक, अब ये K प्लस है और Br माइनस है, तो एक ही चीज याद रखिएगा, प्लस वाला कभी प्लस के साथ नहीं जुड़ेगा, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ, प्लस वाला हमेशा किसके साथ जुड़ेगा, माइनस साथ, और माइनस वाला कभी माइनस साथ नहीं जुड़ेगा, माइनस वाला हमेशा किससे जुड़ेगा, प्लस के साथ। तो सुन लीजिए, प्लस वाला हमेशा माइनस के साथ, देखिए K प्लस है, Br माइनस है। ठीक है, तो ये इसके साथ, यानी विपरीत आवेश हमेशा जुड़ते हैं, विपरीत आयन हमेशा जुड़ते हैं। जुड़ गया, कितना हो गया, K और Br, यहां लिख दो KBr, हो गया KBr। यहां क्या, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब यहां देखो क्या बच रहा है, C2H5 पे क्या है, प्लस है, OH पे क्या है, माइनस है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी C2H5OH, देखिए बन गया। अब इसको सीधे लिख सकते हैं, C2H5OH प्लस KBr। अब इसको पढ़ सकते हो, Br है तो क्या है, ब्रोमाइड है, K है क्या है, पोटेशियम। अगर यही चीज मैंने बताया कि Br अकेले रहेगा तब क्या पढ़ोगे, ब्रोमीन पढ़ोगे। ठीक है, और K दूसरा तत्व आ जाएगा तब क्या पढ़ा जाएगा, Br ब्रोमाइड, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो ये चीज आपकी जो बताएं इस रिएक्शन में, ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, किस पे प्लस होता है और किस पे माइनस आवेश है, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, हल हो जाएगा। हो गया इतना, अब आगे बढ़ते हैं, कैटायन ऋणायन ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इतना हो गया, उम्मीद करते हैं रिएक्शन आप लोग को समझ में आया होगा। अब दूसरी विधि पे हम लोग पहुंचते हैं, वो हम आपको बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं, एक रिएक्शन और देख लीजिए। ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, फार्मूले सब याद होने चाहिए, नहीं याद होंगे तो आपको दिक्कत होगी, आयन से नहीं याद होंगे तब भी दिक्कत होगी। ठीक है, अब आएगा एथिल एसीटेट, आएगा क्या आएगा, एथिल एसीटेट। ठीक है, एथिल एसीटेट, तो एथिल एसीटेट, तो सबसे पहले हमने नाम लिया एथिल एसीटेट, क्या नाम लिया, एथिल एसीटेट। चलिए आज की वीडियो में एक रिएक्शन बताया है। सबसे पहले क्या करते हैं, सभी के अणुसूत्र एक पास में लिख देते हैं, जो रिएक्शन बताना होगा वो आप अणुसूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक है, तब उसके बाद आगे हम बताएंगे, लेकिन इतना वर्क कर लीजिएगा तभी आपको आएगा एथिल एसीटेट। ठीक है, तो इसमें समझ लीजिए एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट, तो आपको बता दें, यहां लिख के बता दें, CH3COO-, इसे हम लोग कहते हैं एसीटेट, एसीटेट।
एसीटेट आयन, एसीटेट रेड आयन कह दीजिए, चाहे आयन कह दीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, एसीटेट। अब क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। क्या जुड़ा हुआ है? एथिल। तो एथिल एसीटेट, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एसीटेट लिख देते हैं, CH3COO। कितना है? माइनस का, जाहिर सी बात है, एसीटेट पे कितने ऋण के हैं? एक है, तो एथिल पे कितना होगा? प्लस का एक होगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे? हो गया एसीटेट यानी CH3COO, एसीटेट एथिल C2H5। ये दोनों सूत्र हो गया। ठीक है, फिर आगे अगली रिएक्शन बताए थे आपको, क्या बताए थे? एथिल ब्रोमाइड। ये आपको याद होना चाहिए, नहीं याद होगा तो रिएक्शन समझ तो आ जाएगा, लेकिन उसमें याद बनाने में दिक्कत होगी। एथिल क्या होता है? C2H5, ब्रोमाइड का Br, इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, CH3CH2 Br। ठीक है, अब और आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ रिएक्शन है उसको देख लें। जल का फॉर्मूला तो आप लोग को मालूम होगा। अब एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? लिख दे रहे हैं, ये सब याद कर लीजिएगा। आज जैसे ही वीडियो देखिएगा पूरा याद कर लीजिएगा, क्योंकि कल रिएक्शन बताएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, तो CH3COOH का क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है। ये कैसे टूटता है? इस पे देखिए, कहीं आपको एसीटेट दिख रहा होगा, दिख रहा है? एसीटेट दिख रहा है, ये देखिए CH3COO ऋण आयन। तो जाहिर सी बात है, जब इतने भाग पे ऋण आयन आएगा, CH3 ऋण आएगा, तो हाइड्रोजन किसमें जाएगा? प्लस में जाएगा। तो देख लीजिए, CH3COOH, इसको तोड़ा हमने, तो क्या हो गया? CH3COO माइनस और प्लस H धन आयन, तो ये हाइड्रोजन धन आयन हो गया, और ये क्या हो गया? एसीटेट आयन हो गया। क्या हो गया? एसीटेट आयन। ऊपर लिखा हुआ है, ये इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन धन आयन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन धन आयन। इतना तो आप लोग को समझ गए। ठीक है, ये रिएक्शन हो गया। और फॉर्मूले लिखना जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुक्रोज, किसका आएगा? सुक्रोस। ठीक है, तो सुक्रोज का क्या होता है? तो इसका होता है C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, फिर एक फार्मूला और है, C6H12O6। इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोस। और यही फार्मूला होता है C6H12O6। इसका होता है फ्रैक्टोस। क्या होता है? फ्रैक्टोस का होता है। क्या होता है? फ्रैक्टोस का होता है। ठीक है, तो आपको इतना जो है, एक स्टार्च का फार्मूला देख लीजिए, C6H10O5N। ये किसका है? स्टार्च का फार्मूला। किसका है? स्टार्च का फार्मूला है। ठीक है, तो ये इतने अणु सूत्र जो इससे पहले बताए हैं कि सोडियम ब्रोमाइड यानी Na कितना होता है? प्लस होता है, Na पे प्लस होता है, Br पे माइनस होता है, इसके जस्ट हमने पीछे आपको बताया है। ठीक है, तो वो सब आप पढ़ लीजिएगा। एक रिएक्शन आप बताएं, ये कल इतना तैयार कर लीजिएगा, तब इसके बाद हम फिर आपको रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचाइए।